हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास रहने वाली है हमारी नंबर सिस्टम की क्लास सेकंड। उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने कल पढ़ाया था आपको वो याद होगा। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास रहेगी हमारी जो हमारा नंबर सिस्टम का भिन्न वाला पार्ट होता है, जिसे हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ये भिन्न फ्रैक्शन। तो चलिए चलते हैं। भिन्न कितनी बताई थी मैंने आपकी? इम्पोर्टेंट याद रखनी है आपको। पहली होती है शुद्ध भिन्न, ठीक है। दूसरी होती है अशुद्ध भिन्न। तीसरी होती है मिश्रित भिन्न, ठीक है। शुद्ध भिन्न क्या होती है? शुद्ध भिन्न होती है बच्चों जिसका अंश छोटा होता है, जैसे 5/11। अंश छोटा है। अंश और हर तो मैंने पढ़ा दिया था ना आपको। अंश और हर क्या होता है? ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे वाली होती है हर। जिस भिन्न में ऊपर वाली संख्या तो छोटी होती है, नीचे वाली होती है बड़ी, वो होती है शुद्ध भिन्न, मतलब प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसे। और अशुद्ध भिन्न होती है जिसका अंश बड़ा हो। लो इसे ही उल्टा कर दो, ठीक है। ये हो गई हमारी अशुद्ध भिन्न। जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, उसे बोलते हैं हम अशुद्ध भिन्न, ठीक है। और फिर आ जाती है हमारी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न मतलब जैसे हमें अशुद्ध भिन्न को मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो करते हैं। भाग देनी भी सिखाता हूँ आपको। ओके। ये 11 है। 5 दूनी 10। 5 दूनी 10। शेषफल 1। जो ये बचाना हमारा ये जाता है हमारा सही में, ठीक है। और जो ये हमारा शेषफल बचा, शेषफल जाएगा हमारा ऊपर, नीचे वाली संख्या ऊपर, और ये आ जाएगा हमारा नीचे 5। ऐसे बनेगी हमारी मिश्रित भिन्न। इसको बोलते हैं हम मिश्रित भिन्न। ओके, इतना समझ आ गया। तो अशुद्ध भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। 2+1/5। ये और ये, इनका दोनों का मतलब एक ही होता है। और अगर इन्हें हमें सोल्व करना हो, कैसे करेंगे? चलो वो भी देखो। 5 दूनी 10। 5 की गुना 2 में करेंगे, ठीक है। 5 की गुना 2 में, 5 दूनी 10, ठीक है। इसकी इसमें गुना हो गई। और फिर ये जो ऊपर वाली संख्या है ना, इस जो 10 आया है, हम बस इसे जोड़ देंगे। 5 दूनी 10 +1, 11/5। 11/5 आ गया हमारा। इतना तो आ गया होगा ना, ठीक है। अब इससे भी बेसिक क्या लोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। चलो भाई, चलो। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 14/32, 14/96 का योगफल कितना होगा? इनका योगफल करना है जी। चलो कर देते हैं जी। 14/32, 14/96, इनको जोड़ना है, ठीक है। इनको जोड़ना है। अब इनको जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। इनको जोड़ने के लिए हमें हर बराबर करने होंगे, क्योंकि अगर हमारे हर बराबर हो गए ना, तो ऊपर वाली संख्या हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं, एज इट इज, ऐसे ही जोड़ सकते हैं। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 96 है, यहाँ 32 है। तो अगर 3 की गुना हो गई तो 96 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। यहाँ 3 की, यहाँ भी 3 की। यहाँ नीचे गुना हो रही है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। नीचे नीचे नहीं कर सकते हम, क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। ऊपर नीचे 3 3 से गुना करेंगे। और फिर क्या आया हमारा? 14×3 = 42, 32×3 = 96, प्लस 14/96। ओके। अब हमारे हर बराबर हो गए ना। अब जब हर बराबर हो गए, ऐसे के ऐसे जोड़ दो। यहाँ पर 96 और 42 और 14 कितने हो गए? 56। 56 हो गए ना। 2 और 4 6, और 4 और 1 5, और
और अभी एक कट रहा है तो काट दो इसे। 2 से ये आ गया हमारा 28, यहाँ पे आ गया 48, फिर दोबारा काट दो। ये आ गया हमारा 14 2 से कटने पे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। एक और बार कट रहा है, काट दो। 2 सत्ते 14, और ये आ गया हमारा 12, 7/12 इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, कहा है 7/12, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसका मैंने बहुत आसान से आसान तरीका बताया है आपको, आपको ये आ जाना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा है, इसे 2 कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, 14/32 14/96 का अंतर क्या होगा? क्या होगा भाई? 14/32 माइनस 14/96। अभी तो बताया है, अगर नीचे वाले हर बराबर हो गए ना, तो ऊपर को हम ऐसे ही ऐसे घटा सकते हैं, सीधा सीधा। ठीक है, 3 से गुना कर दो, 3 के ऊपर 3 से नीचे, 14×42 माइनस 14/96। ओके, 42 में से 14 गए, घटा लोगे या ये भी सिखाऊं? चलो सुनो, जैसे 42 है, इसका हासिल लगेगा। 12 में से 4 गए 8, 3 में से 1 गया, इधर 3 बचे थे ना, 3 में से 1 गया, 2 28/96। 96 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब इसे काटते हैं, जहाँ तक भी ये कटेगा। 2 14, यहाँ पे 48 आ गया, 2 सत्ते 14, यहाँ पे फिर 24 आ गया, और ये 24 आते ही हमारा हो गया आंसर। का है 7/24, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस संख्या को भिन्न 56/63, ज़्यादा छोटा छोटा टाइप हो गया बच्चों, ये समझ लेना, अगली वीडियो में ध्यान रखूंगा मैं। किस संख्या को भिन्न 56/63 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 7/8 के बराबर होगी? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ये कहना चाह रहा है बच्चों, क्वेश्चन समझो पहले। किस संख्या को भिन्न, जो हमारी भिन्न है, ये 56 जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ही करते जाओ। 56/63 के अंश और हर में से घटाने पर, तो कौन सी संख्या है जिसे घटाने पर हमारी प्राप्त भिन्न 7/8 हो जाएगी? अंश और हर में से ऐसी क्या चीज घटाई जाए जो हमारी भिन्न 7/8 के रूप में आ जाए, ये कह रहा है क्वेश्चन। और अब आगे देखो, हर अंश में से कौन सी संख्या घटाई जाए जो 7 आ जाए, और हर में से क्या संख्या घटाई जाए जो 8 आ जाए। ठीक है, तो इसे हम करेंगे ऑप्शन से। सबसे बेस्ट इसका तरीका है ऑप्शन से करने का। ठीक है, ये 21 है, 14 है, 7 है, 28 है, इनमें से कौन सी संख्या रखी जाए जो इनमें से घटाने पर प्राप्त हमारी भिन्न 7/8 हो जाए। ठीक है, चलते हैं पहले ऑप्शन पे। यहाँ पे 21 घटाया हमने, नीचे भी 21 घटा दिया, कितना आया? 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 2 गए 4, 7 पंजे 35, यहाँ तो 5 आ गया, ये तो होएगा नहीं, 7 6 42, ये ऑप्शन हमारा कट। दूसरा लेते हैं हम, दूसरा ले लो। दूसरा लेने पे 56/63 -14 क्या आया हमारा? ये आया हमारा 56 में से 14 गए 42, 63 में से 14 गए, 13 में से 4 गए 9, 5 में से 1 गया 4, काटा 42/49 को काटा, 7 6 42, 7 7 49, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है।
7/8 आना चाहिए था, नहीं आया, 6/7 आया। अब लेते हैं हम 7, 56/63 -7 -7, ये क्या आया हमारा 49, और ये आया हमारा 56। अब इसे काट के देखो, 7×7 49, 7×8 56, ये आ गया हमारा 7/8। मैच हो गया ना, 7/8 आ गया हमारा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, इतना स्लो तो बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए किया है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, तब तुम ये बहुत जल्दी जल्दी घटा नहीं तो है, सारे ऑप्शन बहुत आसानी से चेक हो जाएंगे। मान लो पहला ही ऑप्शन होता, ठीक है, तो ये घटा घटा के जल्दी आ जाता है। प्रैक्टिस करो, ठीक है, जल्दी स्पीड में आ जाएगा। और हमारा टारगेट है पहले मैथ सीखना, उसके बाद स्पीड। अभी हमारे पास 4-5 महीने हैं। 4-5 महीने में मैं आपको स्पीड प्लस बेसिक सब कुछ करा दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन भी दूंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। A to Z मैथ का जिम्मा मैंने अपने पास ले लिया आपका। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस लगे रहो। जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ऐसे ऐसे, बस एक ही चीज चाहता हूँ मैं आपसे, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ घर पे जाके बस एक बार उनकी रिवीजन कर लो। एक बार सुबह के टाइम, एक बार शाम के टाइम। ठीक है, और अपना मैथ देख लेना 2-2.5 महीने बाद कैसा होगा। ठीक है, चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा ज्ञान नहीं देता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक भिन्न, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे ऐसे करते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन को आसान बनाने का एक ही तरीका होता है, जो जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वही करते जाओ डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। हर से 4 कम, मान लो हर मान लिया हमने, हर मान लेते हैं हम n। ठीक है, n मान लिया हमने। ये n a b x y देख के डरो मत करो बच्चों, ये बिल्कुल बेसिक से चलवा रहा हूँ और सबसे आसान तरीके से चलने के लिए बोल रहा हूँ आपको। बस एक बार पढ़ते रहो, आपका मैथ एकदम बढ़िया करा दूंगा। जो ये है ना n x y, पहले बेसिक से, फिर ट्रिक, और फिर आपकी प्रैक्टिस, 4-4.5 महीने में आपका मैथ अच्छे दर्जे का हो जाएगा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी टेंशन मत लो, बस ध्यान से समझो। जो ये हर है n। ठीक है, और अंश इससे 4 कम है। ठीक है, अंश ऊपर ही तो आता है हमारा, लो n-4 बटे, हर क्या है? हर है हमारा n, हर है हमारा n, अंश n-4। ये थोड़ा गंदा से लिखा गया है, दोबारा लिखता हूँ इसे। अंश है हमारा n-4, और हर क्या माना है हमने? n। ठीक है, और देखो, यदि अंश में से 4 घटाया जाए, ये अंश है हमारा। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना, ये अंश है। अंश में से 4 घटाया जाए, मान -4 कर दिया इसमें से, -4 किया, और हर में 4 जोड़ा जाए, इसमें 4 जोड़ दिया हमने नीचे। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वही तो कर रहे हैं हम। अंश में 4 घटा दिया, हर में 4 जोड़ दिया। ठीक है, तो प्राप्त भिन्न, ये सारी कंडीशन करने के बाद जो प्राप्त फ्रैक्शन होगा हमारे पास क्या आएगा? वो आएगा हमारा 1/5। ठीक है, 1/5। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। मूल भिन्न अभी चलते हैं, पहले इसे सोल्व करो। देखो n, ठीक है, ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस है, ये माइनस है, और ये माइनस है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया है, ब्रैकेट रहता है गुणा का संकेत, गुणा का संकेत रहता है। ठीक है, तो ये माइनस है जो, ये जब अंदर जाएगा, माइनस माइनस की संख्या तो जुड़ जाती है। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो बराबर चिन्ह तो माइनस का रहेगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। लेकिन गुणा में है, गुणा में है तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा।
इतना आपको समझ जाना चाहिए। तो चिन्ह माइनस का, 4 और 4 8 हो गया हमारा, ठीक है, n-8, और नीचे तो है ही हमारा n+4 इजिकल टू 1/5। ओके, अब इसे सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 5 की गुना n-8 बराबर 1 की इसमें कर दो, ये तो सेम ही आएगा, n प्लस में 4 आ जाएगा। 1 की गुना इसमें होगी ना, n की गुना 1 में हुई तो n आया, 4 की गुना 1 में हुई तो 1 आया। अब हमारा ये रह जाता है, तो इसे भी करते हैं चलो। 5n 8 पंजे 40 इजिकल टू n प्लस में 4। ये जो 5n है और ये n है, इसे हमें घटाना होगा। देखो, जो ये बराबर का चिन्ह है ना, बराबर का चिन्ह है, इसे बराबर के चिन्ह को समझो। जो ये बराबर का चिन्ह से हमारी संख्या कूद के इधर आती है ना, इधर वाली संख्या इधर जाएगी या इधर वाली संख्या इधर जाएगी, तो ये अपना चिन्ह चेंज कर लेती है। प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। तो बराबर का ये काम रहता है, अगर बराबर को कोई लांघेगा ना, कूदेगा इस पे से, बराबर पे से, तो वो अपनी पहचान चेंज कर लेता है। पहचान से समझो तुम, प्लस का होगा तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस का है तो वो प्लस में हो जाएगा। चलो, अब ये 5n तो इधर ही है हमारा, ठीक है। अब ये इधर कूदेगा, इधर कूदा दो इसे। इधर कूदने के बाद n तो प्लस में है ना हमारा, प्लस में है ये। अब इधर कूदने के बाद हो जाएगा ये माइनस का, 5n माइनस n, और फिर ये बराबर 4 का आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। और और अब ये माइनस में है 40, अब इसको कूदना है इधर। देखो, ये n वाले हमने एक साथ ले लिए और ये नंबर हम एक साथ लेंगे, तो -40 है जो, इसको इधर कूदाओ। इधर कूदते ही हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्लस का 40, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, सिंपल ही तो है। 5n माइनस n, भाई 5 में से एक गया, वही तो बोल रहा है ये। 5n में से एक n गया, कितना हो गया? 4n, ठीक है। और 4 + 40 जोड़ तो तुम लोग ही, ठीक है। और n बराबर, देखो एक और चीज, ये तो प्लस माइनस थी, ठीक है। इधर कूदा, साइन चेंज कर लिया, इधर कूदा, जो भी मैंने अभी कूदम कादी मचाई यहाँ पे, जो भी आपको समझाया वो अब नीचे भी ध्यान रखना है। देखो, ये तो थे प्लस माइनस में, और ये है हमारा गुणा में। ये जो 4n है ना, 4 गुणा है ये, यहाँ पे ये गुणा होता है। 4n बराबर 44। तो जब ये बराबर को लांघेगा ना, लांघने का मतलब जब ये गुणा में रहता है, जब ये गुणा में रहता है, ये 44 के नीचे आएगा, मतलब हर बन के आएगा ये। 44 के नीचे आएगा ये हर, 44/4 ऐसा आएगा। देखो, 44/4, ये। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि ये तो प्लस में है, इसने माइनस चेंज, वो कि इसने ये माइनस में क्यों नहीं हुआ, ये है वो है, क्योंकि ये गुणा में है। जब ये इसके हर में आएगा ना, जब ये इसके हर में आएगा तो इसका चिन्ह वही रहेगा, ठीक है। प्लस का प्लस ही रहेगा ये, ठीक है। प्लस माइनस का अलग याद रखना है आपको, और ये मल्टीप्लाई का अलग याद रखना है, ठीक है। तो अब इसे काटो, सिंपल है, काटा पिट्टी तो कर ही लोगे तुम। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 11। n की वैल्यू आ गई हमारी 11। और n क्या था हमारा? क्या था हमारा? n हमने हर ही तो माना था, हर की वैल्यू तो आई ये 11, ठीक है। हर की वैल्यू हमारी 11 आई, तो हर तो हो गया हमारा 11। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था? एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। 4 कम है जी, ये रहा 4 कम, हम तो कम कर देंगे। 11 में से 4 घटा दो, 7 आ गया ना।
तो मूल भिन्न तो यही थी। निकल गया ना आंसर देखते देखते। ओके, 7/11 कहाँ है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं बहुत बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और ये मत सोचना तुम कि इतना स्लो चल रहा है, ये क्या कोर्स कंप्लीट कराएगा। देखते रहो, 2.5-3 महीने में कोर्स भी कंप्लीट होगा, तुम्हारा लेवल भी ऊपर जाएगा। धीरे धीरे बस टाइम दो मुझे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक से आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये था इसका बेसिक, एकदम बेसिक से था ये। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन, चलो 5वां। ये इसे देख के मत डरना, ये गलत हो गया था, मैंने पीडीएफ एडिट की है। ये एडिट करनी मुझे ज़्यादा आती नहीं, तो मैंने यहाँ पे काट के इसे पेन से लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश में 5 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हमारी 6/5 के बराबर हो जाएगी। वही तो क्वेश्चन है, क्या बताया, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है करते जाओ। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। हर मान लो जी, हर हर बराबर हमारा n है, ठीक है। n मान लो हर को, ठीक, मान लिया लो। ये हो गया हमारा n। अंश हर से 3 कम है, घटा दो n में से 3 घटा दो, घटा दिया n-3। यदि अंश में 5 जोड़ दिया जाए, जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो, +5, इस बट्टे को और लंबा कर लो, +5 जोड़ दिया जाए अंश में, जोड़ दिया जी, तो भिन्न 6/5 के बराबर हो जाएगी। हर में इस बार कुछ नहीं करना, ठीक है, हर में कुछ नहीं करना, बस इसमें अंश में ही जोड़ने को बोला है। तो बराबर कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। अब देखो, ये सारा सिस्टम तो अड़गम झड़गम समझा दिया था ना मैंने आपको। तो n अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना। देखो ये प्लस का चिन्ह बड़ा है, ये माइनस की छोटी है, तो चिन्ह कैसा आएगा? चिन्ह आएगा हमारा बड़ा। 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए, हमारा हो गया 2, ठीक है। n+2 आ गया, और नीचे है हमारा n बराबर 6/5, 6/5 आ गया हमारा, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछी गुणा जिसे कहते हैं, तिरछी गुणा, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 n+2 बराबर 6 की गुणा n में हो गया हमारा 6n, 6n हो गया हमारा। तो 5 की गुणा n में 5n, 5 की गुणा 2 में 5 दूनी 10, तो यहाँ पे है 6n। अब देखो, वही जो मैंने समझाया था, बराबर को कुदाना पड़ेगा। ये जो 5n है बराबर से कुदाना पड़ेगा इधर, तो कुदा दो ना, अभी तो सिखाया। देखो 6n, 6n, ये जब बराबर को कूद के इधर आएगा, कितना बचा? ये बच्चा हमारा माइनस का, प्लस का था ना, ये पहचान बदल ली इसने अपनी, पहचान बदलते ही क्या बन गया? ये माइनस का बन गया। और इधर बचा हमारा 10, ठीक है, इधर बचा हमारा 10। ये नहीं कूद रहा कहीं, इसे अपनी पहचान बचानी है, बचा ली इसने अभी अपनी पहचान। और 6n में से 5n गया, n, और इधर आया हमारा 10, इधर आ गया हमारा 10। और n क्या था हमारा? n था हमारा हर, n माना था हमने हर को। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? n की वैल्यू आ गई हमारी 10, ठीक है। तो 10 नीचे लिखते हैं, हर था ना ये तो। और अंश क्या आ गया हमारा? 3 कम था ना, 3 कम था, एक भिन्न का अंश, अंश जो है ना, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। हर कितना आया इसका? 10,
तो इसमें से जब 3 माइनस होंगे क्या आ जाएगा? 7 ना आ जाएंगे? 7/10 आंसर ना हो जाएगा? मूल भिन्न ही तो पूछी है इसने जो पहले थी, ये बना दी ना हमने सारी कैलकुलेशन करके। ये 7/10 आंसर हो गया ना, ये है हमारी मूल भिन्न 7/10 आंसर। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? यदि एक भिन्न के अंश में 40% तथा हर में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा? कितना भाग होगा? ये भाग होगा, चलो पहले इसे समझते हैं। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? अपने आप में कोई भी संख्या होती है 100%। 100% होती है जी। मान लो ये भी 100, अंश को भी 100 मान लो और इसे भी मान लो हर को भी 100। कोई भी संख्या अपने आप में 100 रहती है, ठीक है। और अब ये कह रहा है हर में 40%। 40% मतलब परसेंट तो ये पता होगा। अगर किसी के 100 में से 40 नंबर आए तो क्या है? ये परसेंट है इसका। 100 में से 40 नंबर मतलब 40% नंबर है इस बच्चे के। ओके, तो ये क्या कह रहा है? अंश में 40% बढ़ा दिया जाए। तो चलो सीधा सीधा बढ़ा दो। 100 था, इसका 140 कर दो। 40% बढ़ा दिया ना, इसलिए लिखा मैंने 40। कंफ्यूज मत हो ना। जो ये है ना 40% की वृद्धि, तो 40% की वृद्धि की है मैंने। 100 में 40 जोड़ देंगे, 100 में 40 जोड़ देंगे 140, और हर में 60% की वृद्धि। 100 में 60 जोड़ेगा कितना हो जाएगा? 100 में 60 जोड़ेगा, 60% जोड़ेगा तो हो जाएगा ये 160। 160 हो गया जी हमारा ये। और अब इसे सोल्व कर दो, यही तो पूछ रहा है। नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा? ठीक है, काट दो इसे। 0 से 0 कटा, 2 से 7 बार जाएगा, 2 से ही जाएगा 8 बार। ठीक है, ये हो गया 7/8। ठीक है, नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा? ये थी हमारी मूल भिन्न, और अब बन चुकी है सोल्व होके 7/8 भाग। मतलब नया भिन्न मूल भिन्न का 7/8 भाग होगा। ठीक है, 7/8 भाग। तो 7/8 का है ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चलिए कहाँ है अगला प्रश्न? ये आ गया? नहीं, अभी नहीं आया। कहाँ है? यही है, 7 ही लिखा है इस पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 4/9 और 7/6 के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम निम्न में से किसके बराबर है? आप कहोगे ये व्युत्क्रम क्या है? ये क्या है ये व्युत्क्रम? व्युत्क्रम समझो, जैसे ये 1/3 है और किसी ने बोल दिया जी इसका व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम करो इसका। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या पलट दो। अंश, ये हो गया हमारा अंश, ये हो गया हमारा हर। ठीक है, अंश और हर। अब इन्हें पलट दो एकदम। पलटने के बाद 3/1, 3/1, ये हो जाएगा इसका अंश, ये हो गया हमारा हर। तो क्या समझे इससे? इसका मतलब है व्युत्क्रम का मतलब है संख्याओं को उल्टी कर दो बस। 1/3 था, किसी ने कहा इसका व्युत्क्रम करो, इसे उल्टी कर दो, 3/1 लिख दिया, हो गया इसका व्युत्क्रम। इतनी बड़ी चीज थोड़ी है। तो ये क्या कह रहा है? चलो 4/9, ठीक है, 4/9 और 7/6 के व्युत्क्रम, इसका तो व्युत्क्रम कह रहा है ये। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है करते जाओ, इसे उल्टा करो। 9/4, इसे भी उल्टा करो। 6/7, व्युत्क्रमों के योग, जोड़ने को भी कह रहा है ये तो। जोड़ जोड़ दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो 6 चौक 24, 7 निम 63,
यहाँ पे लिखो 7 चौक 28 मल्टीप्लाई, ये एलसीएम लिया है मैंने इसका, 7 और 4 का एलसीएम 28, ठीक है। और जब इसकी गुना करोगे 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 4 छिंग 24, ऐसे आया ये। मैं डायरेक्ट करने वाला था पर फिर समझा थोड़ा खोल के बता दूं। ये आ गया और ये यहाँ पे आ गया हमारा 4 और 3 7, 6 और 2 8 बटे 28। जोड़ दो हमने कर दिया जी। योग का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, इसका भी व्युत्क्रम मतलब पलट दो इसे भी, 28 बटे 87 इसका आंसर है। कहा है 18 बटे 41, 42 बटे 56, 36 बटे 55, 41 बटे 18। ये याद है मुझे, ये गलत टाइप हो गया था। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो 28 बटे 87, ये इसका आंसर है। ये चल जा मेरे भैया, ये रहा 28 बटे 87, ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखो मुझे पता है किसी को यहाँ पे गड़बड़ लग रही होगी, ये सोल्व करने में दिक्कत हो रही होगी। चलो मैं उन्हें बिल्कुल ही खोल के बताता हूँ। 9/4 था ये, 9/4 प्लस में 6/7, 6/7 इनके मल्टीप्लाई छोड़ो, इनका एलसीएम लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, लो बच्चों की तरह समझो, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2 बचा 7, 7 एकम 7। एलसीएम क्या होता है, गुना कर दो सबकी, 2 दूनी 4 सत्ते 28, ये आ गया हमारा 28, ठीक है। और अब आगे क्या जी, आगे ये, तो ये जो है ना हमारा 9, 9 को ऐसे लिखेंगे गुना, ये 4 तो इसके नीचे है, 4 का कुछ नहीं करना, जो इसके अपोजिट में होता है ना इसकी गुना कर दो, या ऐसे करो 4 को, 4 से 28 कितनी बार जाएगा, 7 बार, 4 सत्ते 28, यहाँ लिख दिया मैंने 7, 4 सत्ते 28 प्लस, फिर आ गया हमारा 6, ठीक है। 7 से 28 कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार जा रहा है ना, तो लिखो यहाँ 4, ठीक है। ये स्टेप ही तो गायब किया था बीच में, इतनी बड़ी बात थोड़ी हो गई थी। चलो 9 सत्ते 63 प्लस 6 चौक 24 बट्टे 28, ये आ गया जी हमारा, जो ये मैंने डायरेक्ट की थी ये। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3/10 को माइनस, माइनस है ये, इतना छोटा छोटा टाइप हो गया, -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो प्राप्त मान क्या होगा। समझे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं कह रहा है, बस ये कह रहा है 3/10 को -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा कर दो। ये कह रहा है क्वेश्चन 3/10 को -7/15 है ना जो ये, इसका व्युत्क्रम पलट दो, इसे व्युत्क्रम बना दो इसका। व्युत्क्रम मतलब 15/7 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये कर दिया हमने और इनकी गुना हम कर ही रहे हैं, तो क्या आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा 15 तिया 45 -45 बटे 7 धाम 70, 45/70 इसका आंसर है। कहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं हो गया क्या इसका आंसर। चलो बढ़ो आगे, आगे क्या है देखो। अब आता है हमारा भिन्न की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। मतलब ये, जैसे ये लिख दिया मैंने 9/11, 12/17, 13/17, मतलब कि इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है,
ठीक है। तो ये आता है हमारा भिन्न की तुलना में। क्या तुलना होती है हमारी? यही तुलना होती है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। इन्हीं से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो इसे समझते हैं। पहले इन्हें समझो। आरोही क्रम अवरोही क्रम ये क्या होता है, इसे मिटा देता हूँ। आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है जैसे बढ़ता हुआ क्रम। जैसे एक, जैसे हमारा 1 2 3 4 10 15 20, ये बढ़ते क्रम में है ना, बढ़ता हुआ नंबर जा रहा है। 1 2 3 4 10 15, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये ऐसे ऐसे करके आरोही क्रम होता है। ये बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे 20 25 30 35, और ये देखो, ये जो चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह होता है, जिधर को भी इसका मुंह खुला हुआ होता है ना, ये वाला चिन्ह, ये वाला, मान लो यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ 25 लिखा है, इसका मतलब होता है जिधर को भी ये मुंह खुला है ना इसका चिन्ह का, तो वो संख्या बड़ी है। ठीक है, ये चिन्ह भी आपको याद रखना है। अब आता है हमारा आरोही क्रम, अवरोही क्रम सॉरी। अवरोही क्रम से क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम क्या, इसका उल्टा कर दो। जैसे 20 15 10 5 1 0 -1, ये सारा हमारा घटता हुआ क्रम है। कुछ भी मतलब बड़े से छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, ये सभी हमारे अवरोही क्रम इसको बोलते हैं। इस ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये जो चिन्ह इधर है ये इधर को लग जाएगा। ऐसे ऐसे, जिधर की संख्या बड़ा है उधर ही तो लगेगा ना, ऐसे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। चलो, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले चलते हैं हम इस सदाबहार तरीके पे। कहाँ पे लगाना है ये सदाबहार तरीका, चलो अभी बताता हूँ। जैसे ये लिखा है 2/5, रुको, 2/5, 3/4, 3/4 हो गया, 9/10, 11/15। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी। ऐसे तो बता नहीं पाओगे, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको याद रखना है। जहाँ दो भिन्न रहती है वो तो मैंने बता दिया, जहाँ इतनी 4 5 7 8 भिन्न हो जाए उन उन्हें जल्दी कैसे निकालना है। देखो, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 0 रख देनी है, 2 0, यहाँ पे भी 2 0 आ जाएगी, यहाँ पे भी 2 0 आ जाएगी, यहाँ पे भी हमारी 2 0 आ जाएगी। ठीक है, आ गई। आपको कुछ नहीं करना, अब इसे डिवाइड दे देना है। 5 चौक 20, 0 का 0, ये तो आ गया 40, 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 पंजे 20, 0 से 0 कट गई और बच्चा हमारा 90, ये आ गया 90, और फिर आ गया हमारा 15, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 तिया 45। एक और चीज़ याद रखनी है आपको, चीज़ ये कि ये जो 2 0 लगा रहे हैं हम, भाग वहीं तक देनी है जहाँ तक पॉइंट में ना आए। ठीक है, ध्यान रखना है सभी को, भाग वहीं तक देनी है जहाँ तक पॉइंट में ना आए। जैसे यहाँ पे पॉइंट आएगा, लेकिन हमें पॉइंट के बाद भाग नहीं देनी, हमें तो मोटा फ्रैक्शन लेना है ना। यहाँ से 40 मिल गया, यहाँ से 75, यहाँ से 90, और यहाँ से हमारा 73। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमें पता लग जाएगा जौन सी संख्या छोटी और जौन सी संख्या बड़ी। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है ये, तो सबसे बड़ी भिन्न 9/10, सबसे छोटी भिन्न
40 ये है सबसे छोटा, तो सबसे छोटी भिन्न 2/5। ये सदाबहार तरीका यही है, जहाँ इतनी सारी भिन्न आ जाए, 2 जीरो आग बंद करके लगा देनी है, भाग दे देना है। भाग वहां तक देना है जहां तक पॉइंट में ना आए, ठीक है। पॉइंट में ना आए वहीं तक देना है, फिर जो भी भाग देने के बाद आएगा। और इतना तो आपको पता ही होगा कि 40 बड़ा है या 75 बड़ा है या 90 बड़ा है या 73 बड़ा है, इतना तो पता ही होगा ना। तो वही संख्या बड़ी हो गई, सॉरी वही भिन्न बड़ी हो गई, वही छोटी हो गई, ये बीच की ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। तो ऐसे आपको ये ये तरीका याद रखना है। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ठीक है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ये वाला तरीका लगाओ। 6/6 क्या हो गया पेन में, देखो 6/11, 7/12, 5/13, फिर यहाँ पे आ गया हमारा 8/15। ठीक है, 8/15। जीरो लगाने के लिए यहाँ 2 जीरो लगाओ, यहाँ भी 2 जीरो लगाओ, यहाँ भी हमें 2 जीरो लगानी है और यहाँ भी। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपल भाग दे, तो भाग कहाँ तक देनी है सर जी, भाग देनी है जहाँ तक पॉइंट ना आए। ठीक है, 11×5 = 55, 5 हासिल, 11×4 = 44, इसका तो आ गया 54। फिर यहाँ पे 12×4 = 48, 12×5 = 60, 12×8 = 96। ठीक है, इसका आ गया हमारा 58। और इसे भाग देंगे जब 13, 13×3 = 39, 11 हासिल लगे, 11×8 = 104, 11×8 = 104, ये आ गया हमारा 38। ओके, इसके बाद आया हमारा 15, 15×5 = 75, 15×3 = 45, ये आ गया हमारा 53। ठीक है, ये सब निकल गए, 54, 58, 38, 53। तो इनमें से अब बता दो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। क्या पूछे क्वेश्चन में, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, सबसे छोटा आ रहा है 5/13। 5/13 कहाँ है हमारा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करते हो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। यहाँ भी छोटी पूछा है, तो निकाल दो ना। 2/14, 7/11, 5/12, 8/13, और फिर यहाँ पे 0, 0, 0 और फिर यहाँ पे 0। चलो 14×6 = 84, हासिल लगे 6, हासिल लगे 6, 60 बन गया ना। 14×4 = 56, 14×4 = 56। आगे हम भाग नहीं देंगे क्योंकि अब पॉइंट में आ जाएगा, हमारा काम इसी से चल जाएगा। और 11×6 = 66, हासिल लगा 4, 11×3 = 33। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा 63। अब करते हैं 12 की। 12×4 = 48, 12×4 = 48, 12×1 = 12, 12×4 = 48, हासिल लगे 2, 12×1 = 12, फिर पॉइंट तक आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे आया 13×6 = 78, 13×6 = 78, हासिल लगे 2, 13×1 = 13। ठीक है, 13×6 = 78। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आ गया हमारा 64, एक 63, एक 41, एक 61, 64, 63, 41, 61। अब बताओ इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। ये तो पता ही होगा, गिनती तो आती होगी। 41, 5/12, 5/12 हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन सी, 5/12 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलो आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है हमारा, दी गई भिन्न 2/9, 3/7,
5/8 को आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम में लिखो। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है हमें। पहले हमें ये देखनी पड़ेगी कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी। लिख लो 2/9, 3/7, 5/8, 0 फटाफट कर दो। और ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, ये आपको ही करने हैं प्रैक्टिस। 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक है, 7 तिया 21, 7 चौक 28, सॉरी 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 8, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16। ठीक है, अब बताओ इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। 22 सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी 42, फिर सबसे बड़ी 62। तो लिख दो 2/9, 3/7, 5/8, 5/8। कहाँ है क्वेश्चन, क्या था 2/9, 3/7। ये तो ऑलरेडी आरोही क्रम में है। ठीक है, तो ऑप्शन तो हो गई 2/9, 3/7, 5/8। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो आगे चलते हैं। दी गई भिन्न 3/5, 7/9, 4/11 को अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखो, घटते क्रम में। 3/5 और ये 7/9, 4/11। यहाँ पे लगा दो अब 00। ये लगा दी हमने, यहाँ पे भी। अब भाग दे दो इसे, भाग ही तो देना है। 5 0, 9 छत्ती 63, 7 हासिल दरा 9 छत्ती 63, 11 तिया 33, हासिल 7, 11 छिंग 66। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है हमारा 77। 77 से क्या आया हमारा 7/9। फिर इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा है हमारा 3/5। 3/5 सबसे छोटा हो जाएगा हमारा 4/11, 4/11। तो ये हो गई हमारी अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो कहाँ पे है हमारा 7/9, 7/9 ये रहा 7/9, 3/5, 4/11। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है 4/11। ओके, चलिए अगले पर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा ये, नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 7/11 के बराबर नहीं है। 7/11 के बराबर नहीं है। जहां भी ऐसा क्वेश्चन हो आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, इन्हें बस काट के देखना है। चलो जी काटो। 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7/11 आ गया इसका। तो ये तो 7/11 के बराबर है। ठीक है, अब काटते हैं ये। 7 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये भी 7/11 के बराबर है। ओके, अब काटते हैं इसे। 7 अट्ठे 56, नहीं 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये भी 7/11 के बराबर है। बचा हमारा 35/55, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। ये लो, सारे के सारे ऑप्शन 7/11 के बराबर है। ये तो निकल गए, ये सारे तो 7/11 के बराबर आ गए। चलो तो यहाँ पे एक और ऑप्शन लिख लो, ई, ABCDE। क्या ऑप्शन, कुछ भी लिख लो। 33/48। ठीक है, इन्हें काटो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, ये आ गया 11/16। ये हमारा 7/11 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से ही लिख दिया। ये थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक से रख दी मैंने यहाँ पे, गलत हुआ। सारे बराबर हो गए 7/11 के। चलो कोई नहीं, आप ई ऑप्शन इसमें ऐड कर लेना। ओके, चलिए चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई भिन्नों में से
कौन सी भिन्न 9/14 के बराबर नहीं है? काटो जी। 9/14 के बराबर कौन सी नहीं है? 3×9 = 27, 3×1 = 3, 3×4 = 12। 9/14 के बराबर तो है ये। फिर आते हैं हम दूसरी पे। 5×9 = 45, 5×1 = 5, 5×4 = 20। ये भी 9/14 के बराबर है। चलो इसे काटो। 7×9 = 63, 7×1 = 7, 7×4 = 28। ये भी 9/14 के बराबर है। ओके। आ गया हमारा 54/84। काटो इसे। 3×1 = 3, 3×8 = 24, 3×1 = 3, 3×8 = 24। अब यहाँ पे 3×2 = 6, 3×8 = 24, 2×9 = 18 और यहाँ पे आ गया 14। ये ऑप्शन ही बच्चों गलत रखे गए। यहाँ पे भी एक नया ऑप्शन ऐड कर लो। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलो यहाँ पे ऐड कर लो, कुछ भी कर लो। जैसे वहाँ पे क्या था, 22/2 कर लो। चलो 2 एकम 2, 11 आ गया। ये 9/14 के बराबर नहीं है। मतलब कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है आपको। ओके। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। आप मैथ की तरफ से टेंशन फ्री हो जाए, आपका मैथ एकदम अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।